के साथ रिकॉर्ड कर रहा था। किसको जरूरत थी इस वीडियो की? एक 50, 55, 60 साल की जज के निजी लम्हात की वीडियो की रिकॉर्डिंग की किसको जरूरत थी और किस मकसद के लिए जरूरत थी? क्या समझ नहीं आती? इस सबके बावजूद यह सब कुछ छोड़ दिया गया उस हुकूमत पर। आप सोचिए तो सही, इतना संगीन मामला, एक जज का रिश्तेदार उठा के ले गए, उसको करंट लगाते रहे और फिर उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया। इतना संगीन मामला, किसी जज को रिश्तेदार के जरिए मैसेज भिजवाते रहे कि मुलाकात करो, दबाव डालते रहे उसके ऊपर। किसी जज के टैक्स अमूर की तहकीकात करते रहे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो खुद इसी चीज का शिकार हुए थे जब उनके इसी तरह टैक्सों की गैर कानूनी तहकीकात करके उनके खिलाफ ये एक रेफरेंस लाया गया था। तो क्या उनको नहीं पता ये कौन करता है और क्यों करता है? उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ एक इंक्वायरी कमीशन पर छोड़ दिया, और वो भी उस इंक्वायरी कमीशन पर जो पिछले साल मई से होने वाली इस तमाम जुडिशियल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेनिफिशियरी है, जो उस वक्त भी इख्तिदार में बैठी हुई थी जब ये सब कुछ एजेंसीज कर रही थी मुबैना तौर पर। ठीक है, और आप सोचिए कि वो, अब मसला यह है कि यहां पर बाज हलकों में शायद ये डर पाया जाता है कि अगर ये सही तहकीकात हुई तो फिर यह भी पता चलेगा कि ये जो इंजीनियरिंग हुई ये किसके खिलाफ हुई। तो वो पता चलेगा वो तो इमरान खान के खिलाफ हो रही थी, जैसे 2018 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी, अब 2023-24 में इमरान खान के खिलाफ हो रही थी। तो जब यह पता चलेगा तो पूरा का पूरा मामला चौपट हो जाएगा, इलेक्शन तक बात जाएगी, फिर वो पूरा का पूरा इलेक्शन उसमें जमीन पर बैठ जाएगा। तो ये तो एक डोमिनो इफेक्ट आएगा अगर ये जायज इंक्वायरी हुई, ना सिर्फ उन सजाओं का बल्कि उन सजाओं के बेनिफिशरीज का जो अब इक्तदार में बैठे हुए हैं। ये बात वहां तक जाएगी, और वहां तक गई तो फिर पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी। फिर बाज लोग जिन्होंने ये इमारत खड़ी करवाई है, ठीक है, जिन्हें इस साल कुछ दरकार है इस हुकूमत से, वो कहां पर जाएंगे? वो सरकारी ओहदेदार कहां पर जाएंगे? वो वाले जो आज बड़ी ताकतवर पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जो फिरौने वक्त हैं, वो कहां पर जाएंगे आखिर उस वक्त? तो ये वो खौफ है जिस वजह से इसकी इंक्वायरी में शायद पाकिस्तान की अदलिया की भी उतनी दिलचस्पी नहीं है, या अदलिया के कुछ अहम लोगों की दिलचस्पी नहीं है कि ये इंक्वायरी दुरुस्त तरीके से हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक रिटायर्ड जज से करवा लें इंक्वायरी, अल्लाह खैर सल्ला। इससे ज्यादा यानी कि भूना मजाक क्या हो सकता है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ। यानी कि आप देखिए, पाकिस्तान में अदलिया और जो एग्जेक्टिव है उसमें इख्तियारात की एक वाज़ेह तकसीम की गई है, और वो तकसीम इसलिए रखी गई है कि वो किसी भी सूरत में एक दूसरे को अंडरमाइन ना कर सकें या एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत ना कर सके। खुसूसन अदलिया को इसलिए यह सब कुछ किया गया है, उसको मुकम्मल तौर पे अलहदा रखा गया है एग्जेक्टिव से और दीगर तमाम इदारों से, क्योंकि अदलिया ने इन तमाम इदारों पर चेक रखना है। और ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, उसमें भी तय कर दिया गया था कि जजेस सोशलाइज नहीं करेंगे हुकूमती ओहदेदारों से, हुकूमती अफराद से, ब्यूरोक्रेट से और फौजी अफसरान से, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रख सकें, इनसे डिस्टेंस पर रहें और इनके केसेस पर गैर जानिबदाराना फैसले कर सकें। लेकिन यहां पर वो इख्तियारात की जो तकसीम है वो तो सारी की सारी खत्म होकर रहेगी। जब आपने उन जजेस ने जिन्होंने आपको खत लिखा, मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को यह खत लिखा,
और कहा कि ये हमारे साथ हो रहा है, बताइए क्या करना है। आपने बजाय इसके कि खुद सो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई का आगाज करती, आप जिस एग्जेक्टिव पर इल्जाम था, जिस एग्जेक्टिव के मातहत वो इस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसी आती हैं, आपने उसके हवाले कर दिया। क्या आप देख लें, एक यकरुकनी इंक्वायरी कमीशन बना लें, एक कानून साजी उन्होंने आपको लॉलीपॉप दे दिया कि वो फैजाबाद धरने के फैसले की रोशनी में आपको कानून साजी करके देंगे। भाई आजम नजीर तारड़ साहब कौन है, जबकि ये वजीर कानून बने तो इस तरह जिस अंदाज में इन्होंने पाकिस्तान की बार्स को अंडरमाइन किया, बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के आगे मुबीना तौर पे जो नजर आता है, वो अब 6 जजेस के मसले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। मियां शहबाज शरीफ साहब, किसको नहीं पता कि वो एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है, वो बैठे चीफ जस्टिस काजी फैसल को यकीन दहानी करा रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फैसल उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब, जो आप बताइए ना, जिन एजेंसियों से ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की अदलिया आज तक मिसिंग पर्सनस नहीं बरामद करवा सकी, जो लापता अफराद जो पाकिस्तान के शहरी जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं, उनसे आप इन 6 जजेस की इज्जत बचा पाएंगे? और आप ये भी देखिए ना कि इसी तरह जब पहले चंद ऑडियोज आई थी जिसमें चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे उमर बंदयाल साहब, उनकी सास की ऑडियो थी और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो थी, तो इस हुकूमत ने, उस वक्त भी ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये आजम नजीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर थे, इन लोगों ने एक कमीशन बना दिया था, इंक्वायरी कमीशन। उसके ऊपर आप देखिए सिर्फ 2 ऑडियोज थी, तो इतना संजीदा लिया गया कि जो अब के चीफ जस्टिस हैं और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूने जज थे जस्टिस काजी फैजी साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान साहब जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन 3 सर्विंग जजेस के ऊपर, जिसमें 2 हाई कोर्ट के जजेस थे और एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूने जज था, इन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया कि तहकीकात करें ये ऑडियोज क्या है। ठीक है, और चीफ जस्टिस काजी फैसल अपने ही साथी जजेस और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ तहकीकात करने बैठ गए। ये तहकीकात करने नहीं बैठे थे कि ये ऑडियोज कहां से आई थी, किसने टेप की थी। ठीक है, लेकिन आज उनके अपने साथी जजेस उनके पास खत लेके आते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, और 1 साल से हो रहा है, और 1 साल से आपके भी इल्म में है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, वो जजेस इनको बताते हैं, याद दहानी करवाते हैं उस खत में। तो वो बजाय इसके कि इस मामले को इनिशिएट करते हैं कि बहुत संगीन मामला है, उन्होंने वज़ीर आज़म को बुलाया, खुद मुलाकात की दरखास्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि जिस वज़ीर आज़म को और उनके मातहत इदारों को कटहरे में खड़ा करके पूछना चाहिए था कि ये क्या हुआ, कैसे मेरे एक जज के बेडरूम के अंदर कैमरा लगा, कैसे लगा ये कैमरा, कैसे उनकी ऑडियो टेप हुई, वो डिवाइसेस उनके ड्राइंग रूम में इधर कैसे लगी, एक जज का रिश्तेदार कैसे उठाया गया, एक जज की कैसे की गई टैक्स तहकीकात, एक जज के खिलाफ रेफरेंस किसने दायर किया। वो बजाय इसकी तहकीकात करते और इन लोगों को अकाउंटेबल बनाते, उन्होंने बड़े आसाम से जिनको कटहरे में खड़ा करना था उन्हीं के हाथ में इन जजेस के फाइल पकड़ा दी कि अब इनकी, और अगर आप एक इंक्वायरी कमीशन डमी सा बनाएं, और वो डमी सा इंक्वायरी कमीशन फिर यही होगा ना, फिर वो एक डमी सा इंक्वायरी कमीशन बनेगा, वो इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल देगा, और उसके बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को मैसेज मिल जाएगा कि भाई कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई बोलो मत, वरना उसकी कीमत है वो फिर अदा करने के लिए तैयार हो जाओ।
तो ये हुआ